वृंदावन की विशेषता क्या है और वृंदावन की कुंज गलियन की क्या विशेषता है हमारे राधा और कृष्ण के प्रेम में। तो वृंदावन की जो कुंज गलियन है वहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण रास करते हैं। आज भी भगवान कृष्ण बांके बिहारी मंदिर से रात को अपनी हर कुंज गलियों में जाते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं। निधि वन में रास करते हैं, सेवा कुंज में रास करते हैं, यमुना के किनारे रास करते हैं। तभी तो निधि वन और सेवा कुंज में एक चींटी तक नहीं रहती है रात के समय। तो सोचो कितना विहंगम दृश्य होता होगा। और वृंदावन की हर कुंज गलियन से ही तो जाएंगे भगवान कृष्ण। तो इसलिए जो वृंदावन की गलियां हैं, अगर वहाँ पे कॉरिडोर बन गया, अगर वहाँ पर वृंदावन की कुंज गलियों को छेड़ा गया, तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो साक्षात दर्शन हैं, वो हर भक्त को नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वहाँ जो आते हैं, कई बार भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी अपने और राधा रानी अपने भक्तों को अलग अलग भावों से दर्शन देती है। जरूरी नहीं है कि हम बांके बिहारी के मंदिर में जाए तो ही हमें भगवान कृष्ण दर्शन देंगे या बांके बिहारी दर्शन देंगे। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी हर पत्ते में, हर लता में, हर टहनी में, हर वृक्ष में अपने आप में साक्षात मौजूद हैं। आप अगर भावों से, अनुभूतियों से वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे तो आपको साक्षात रूप से भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, राधा रानी की पायल सुनाई देगी, गोपियों का प्रेम सुनाई देगा। तो आज क्यों हम भगवान कृष्ण की जो इतना तपस्थली है, राधा जी साक्षात है वहाँ पर। जब भगवान कृष्ण बैकुंठ को गए थे तो उन्होंने कहा था कि हे राधे, अब मैं इस पृथ्वी से जा रहा हूँ, लेकिन तुम साक्षात वास वृंदावन में करोगी। जब तक ये सृष्टि है, जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये आकाश है, पाताल है, तब तक राधा रानी वृंदावन में वास करती हैं और आज भी वास करेंगी और करती ही रहेंगी। अगर हमने वृंदावन की कुंज गलियन को छेड़ा तो राधा और कृष्ण की भक्ति के भावों में बहुत कमी आएगी। और क्योंकि जैसे जैसे ये कलयुग बढ़ता चला जाएगा, भगवान कृष्ण ने भी भागवत में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे धामों की महत्ता है वो भी कम होती चली गई। सोचो, समझो और जानो कि वृंदावन की कुंज गलियों में क्या भाव छुपा हुआ है। आज मेरे को भगवान ने वृंदावन की कुंज गलियों में ऐसे ऐसे दर्शन दिए हुए हैं कि मैं उसकी कल्पना आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर सकती हूँ। उसकी जो एक दृश्य है उसको मैं व्यक्त ही नहीं कर सकती हूँ। तभी मैं आपसे कह रही हूँ और सबसे कहती हूँ कि वृंदावन की कुंज गलियों में जाओ, लता पता में देखो भगवान कृष्ण के भावों को, हर वृक्ष की टहनियों में देखो, जहाँ भगवान गोपियों के संग हाथों में हाथ डालकर घूमते थे। और उस झुकी हुई डालियों से पूछो जहाँ पर भगवान कृष्ण जब वृंदावन की कुंज गलियों से गुजरते थे और वृंदावन से गुजरते थे, तो वो जो झुकी हुई टहनियाँ थी वो पूरी पृथ्वी पे झुक जाती थी ताकि भगवान कृष्ण के चरण उनकी उन झुकी हुई डालियों पे पड़ सके। तभी तो कहते हैं, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, ये बता दो कन्हैया, ये बता दो कन्हैया, कब आओगे, कब आओगे। जहाँ हम तुम लता पता में चले, मुस्कुरा कर चले, जहाँ हम तुम लता और पता में चले, मुस्कुरा कर चले, ये घटाएं वो काना, ये घटाएं वो काना, कब याद आएंगी, याद आएंगी। जा रहे हो तो जाओ। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण जब 11 वर्ष के थे और मथुरा जा रहे थे व्रज को छोड़कर, तब गोपियाँ इतनी व्याकुल हो गई थी, इतनी असहाय हो गई थी
इतना विरह की अग्नि में डूब रही थी कि वो भगवान श्री कृष्ण से कह रही थी कि भगवान श्री कृष्ण, हमारा तो बेहाल होगा ही, उन लताओं और पताओं का क्या होगा जहाँ पर तुम नंगे पैर चलते थे, उस घास का क्या होगा, उस रज का क्या होगा, उस यमुना जी के किनारे का क्या होगा। तो समझो जब भगवान स्वयं थे इस पृथ्वी पे, तब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में तप रही थी। और आज इतने साल हो गए हैं, 5000 वर्ष पूर्व की बात है, और आज भी इस वृंदावन की महत्ता इतनी बढ़ती जा रही है कि इसमें तीर्थ यात्री आ तो रहे हैं, लेकिन वो देशाटन करने आ रहे हैं, अपने आप में भगवान की भक्ति के प्रति नहीं आ रहे हैं। तो उनके लिए सरकार को करना चाहिए, लेकिन जो भाव लेकर आ रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं, परमात्मा की रजा से आ रहे हैं, परमात्मा जिन्हें स्नेह दे रहा है, आप उन भक्तों के भावों को भी अपने आप में स्थापित करो। और वृंदावन कैसा होना चाहिए, वृंदावन का यमुना के किनारे पर जो भी कलयुग बढ़ रहा है उसको सही करो, वहाँ वन उपवन की स्थापना करो, घास उगाओ, हरे भरे वृक्षों को स्थापित करो, तुलसी जी के वृक्षों को स्थापित करो, जो यमुना के किनारे जो भवन है जो जर्जर हालत में हो रहे हैं उनको ठीक करो, तभी तो वृंदावन एक सुंदर वृंदावन कहलाएगा। अगर आपको वृंदावन की सुंदरता को बरकरार रखना है तो वृंदावन की उन पुरानी जगहों को सही करो, उन जहाँ पे भगवान कृष्ण आज विराजित है, और उनके अंदर प्राकृतिक रूप से उसको सुंदर सजाओ, प्राकृतिक रूप से उसको संवारो, ताकि भगवान कृष्ण जागृत अवस्था में सब भक्तों को दर्शन दे सके। क्योंकि वृंदावन का यमुना का किनारा जो है वहाँ पे आज भी भगवान कृष्ण की बंसी बजती है, राधा की पायल बजती है, मोर नृत्य करते हैं, यमुना की लहरें उफान पर रहती हैं, गोपियों का नृत्य होता है, भगवान आज भी वहाँ पर वस्त्र चुराते हैं, और भगवान आज भी वहाँ पर रास करते हैं। तो सोचो और समझो, अगर हमने ये सब चीज़ बदल दी या परिवर्तन कर दिया तो हमारे भगवान कृष्ण के भाव ही ख़त्म हो जाएंगे, भक्तों के भाव ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि भक्त तो हर उस लता में, हर उस पता में, हर उस वृक्ष में, हर उस रज में परमात्मा को ढूंढता है, परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करता है, उसके सानिध्य को प्राप्त करता है, उसकी अनुभूति को प्राप्त करता है, उसके अंदर जो एक भाव होते हैं उसको प्राप्त करता है। तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें वृंदावन की महिमा को और वृंदावन की महत्ता को जानना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए राधे राधे।